हाय, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर आशीष, आपका 10 सक्सेस कोच, फिर से एक बार आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज वाव 11 की बारी है और मालूम क्या, वाव 11 को जब मैं सोच रहा था, डिज़ाइन कर रहा था, तो 11 शब्द आते ही मेरी समझ में आया, क्या गज़ब शब्द है 11, क्योंकि दो नंबर 1 को मिला के बना है 1 यानी 11। लेफ्ट से देखें तो भी 1, राइट से देखें तो भी 1, ऊपर से देखें तो भी 1 और नीचे से देखें तो भी 1। उल्टा सीधा आगे पीछे जहाँ से देख लीजिएगा, नंबर 1 हर जगह दिखेगा। ये है 11 की महिमा। सो आज जब वाव 11 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि हम में से हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है। हम में से हर कोई चाहता है मैं लीडर बनूं, मेरे फॉलोअर्स बने। आई शुड बी एट द टॉप ऑफ द इंडस्ट्री, irrespective of whatever industry. I want to be successful. So wow 11 का हमने टॉपिक लिया, the 3 P's of success. Yes friends, the 3 P's of success. आज हम वो प्रोसेस देखेंगे जिससे सक्सेस अचीव की जा सकती है। और वो 3 P's क्या हैं, पहले तो वही बात कर लेते हैं। The first P is the purpose. The second P is the passion. And the third P is the persistence. I repeat, to be successful, you got to follow a process, a procedure. And the process and the procedure involves 3 steps in the chronological order. And the 3 steps are, the number 1 is the purpose. That's the first P. The second P is the passion. And the third P is the persistence. So आज हम वाव 11 में इन तीनों पीस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हमारी कामयाबी के लिए ये 3 पीस कैसे ज़रूरी हैं एंड हाउ वी कैन बी सक्सेसफुल बाय फॉलोइंग दिस 3 पीस ऑफ सक्सेस। बिफोर वी स्टार्ट, आप में से बहुत से लोग हमारे वाव सीरीज़ को देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इन्हीं वाव सीरीज़ में हमने एक बार पहले आपसे बात किया था 11 लॉज ऑफ सक्सेस। वो 11 लॉज ऑफ सक्सेस देखने के बाद बहुत से लोगों ने कहा, डॉक्टर आशीष कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए जो उसको और ज़्यादा आप छोटा और कंसाइल और क्रिस्प वे में हमारे बीच में सक्सेस के बारे में लेके आइए। सो हेंस आई प्रेजेंट द 3 P's ऑफ सक्सेस। नाउ द 3 P's ऑफ सक्सेस, you know what, success is something that has different meaning for everybody. For someone, success means earning lakhs of rupees per month. For another person, success means having a big name and fame. For another purpose, success could mean having an opportunity to have a world tour. For another person, success could mean just being popular. For someone, success could mean having a big car. So whatever your dimension of success is, these 3 principles, the 3 P's of success, hold true. That's the biggest beauty about it. Now let's go deep into the presentation of the 3 P's of success. The best example I could demonstrate to you is, हम में से बहुत से लोगों ने एटीट्यूड के ऊपर जो वाव सीरीज थी हमारी देखी होगी, उनको याद होगा मिस्टर कैरली के बारे में। मिस्टर कैरली, यस, द सेम हंगेरियन शूटर, द शूटर इन द आर्मी ऑफ हंगेरी। और वो शूटर ने जो किया था वो अपने आप में इन तीनों पीस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ही हैड अ पर्पस टू बी द नंबर 1 शूटर, ही हैड अ पैशन टू बी द नंबर 1 एंड ही शोड द परसिस्टेंस टू बी द नंबर 1। आप में से जितने लोगों को उनकी स्टोरी याद नहीं है, एक बार वाव सीरीज़ में एटीट्यूड का हमारा पार्ट देखिएगा। और उसके साथ साथ अभी कमिंग फ्राइडे को हम फिर से एक बार मिलने वाले हैं। किसके लिए? अफसाना के लिए। इवनिंग 7 to 8 PM, योर सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष वुड बी लाइव फॉर द अफसाना। और वहाँ पे हम और डिटेल में बात करेंगे दोबारा से इस सक्सेस स्टोरी के बारे में। लेकिन अभी हम बात करेंगे ना, जब द फर्स्ट इज़ द पर्पस। अरे भगवान ने हमको बनाया, कुछ तो पर्पस रहा होगा। क्या लगता है वो परमपिता परमात्मा बिना पर्पस के कुछ करता होगा? नहीं। धरती पे लिया अवतार तो कुछ कारण होगा। द ओनली 2 important days in my life is, number 1,
द डे आई वॉज बॉर्न, एंड द नंबर 2, द डे आई कम टू नो द रीज़न वाई आई वॉज बॉर्न। ये 2 दिन मेरी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अभी पैदा हुआ हूँ तो कुछ ना कुछ तो करूँगा। वो क्या करूँगा? वट इज़ दैट आई शुड बी रनिंग आफ्टर? एक होता है पर्पस, दूसरा होता है एम, तीसरा होता है गोल। सुनने में एक जैसे से लगेंगे, लेकिन इन तीनों के बीच में क्या फ़र्क है? जब आप फ्राइडे को 7 से 8 अफसाना में मेरे साथ लाइव रहेंगे तो एक बार आपको फिर से जानने का मौका मिलेगा इन तीनों के बीच का डिफरेंस। लेकिन अभी शॉर्ट में इतना बताते हुए आपको आगे चलूं कि पर्पस इज़ समथिंग दैट यू मस्ट नो, कि मुझे ये करना क्यों है। आप यूँ छोटी सी बात में अगर मैं आपको बताऊं तो इतना सा कहने से आप समझ जाएंगे कि हर एक चीज़ के पीछे कोई वजह है। मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई वजह होगी। आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, कोई वजह होगी। आप फ्राइडे को अफसाना में आएंगे, कोई वजह होगी। आप नौकरी पे जाएंगे, काम धंधे पे जाएंगे, कोई वजह होगी। हर चीज़ की एक वजह है। तो मेरे पैदा होने की भी तो कुछ वजह होगी, और वो वजह को अगर समझना है तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि भाई साहब, अगर आप चाहते हैं कि इस पेड़ के हर एक पत्ते तक पानी पहुँचे, तो हर पत्ते तक पानी पहुँचाना शायद थोड़ा कठिन होगा, लेकिन अगर आपने उसकी जड़ों में पानी डाल दिया, दैट मीन्स वाटरिंग द रूट, दिस इज़ व्हाट पर्पस इज़ ऑल अबाउट। अगर आपको वो पर्पस समझ में आ गया तो आपकी ज़िंदगी में वो वजह पता चल जाएगी जिसकी वजह से मुझे काम करना है। अरे आग लगानी है तो पूंछ में मत लगाइए, आग लगानी है तो दिल में लगाइए, क्योंकि दिल में लगी आग आपको वो तड़प देगी, वो वजह देगी जिसकी वजह से आपको कामयाब होना है। और डिटेल में हम अफसाना में बात करेंगे फ्राइडे को शाम 7 से 8 जब आप मेरे साथ लाइव होंगे। लेकिन पर्पस क्लियर हो चुका है आपको कि मेरी ज़िंदगी का कोई पर्पस होना चाहिए। अगर मुझे कामयाब होना है तो कोई वजह तो ढूंढनी ही पड़ेगी। अरे एक माँ को भी एक वजह चाहिए होती है। आधी रात को रजाई छोड़ के जब वो निकलती है तो वजह होती है उसके भूखे बच्चे का रोना, वरना कौन आधी रात को ठंड में रजाई छोड़ के निकलता है? वजह तो ढूंढनी होगी अगर कामयाब होना है। द सेकेंड पी इज द पैशन। पैशन इज द बर्निंग डिजायर, पैशन इज द फ्यूल, पैशन इज समथिंग दैट कैन मेक यू सक्सेसफुल। खाली पर्पस होने से अगर आप कामयाब हो जाते तो बात कुछ और होती, और फ़र्क तो सिर्फ एरोप्लेन और रॉकेट की स्पीड में इतना ही होता है कि उसके पीछे जो आग लगी होती है वो उसको चैन की सांस लेने नहीं देती। क्या आपके पीछे भी कोई ऐसी आग लगी है? मैं आज आपसे पूछता हूँ, डू यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल और आर यू कमिटेड टू बी सक्सेसफुल? आप इन दोनों का फ़र्क समझ जाएंगे जब आप अफसाना में फ्राइडे को शाम 7 से 8 लाइव रहेंगे मेरे साथ। किसके ऊपर? जियो मीट के ऊपर। सो अगर आपने अब तक एप्लीकेशन जियो मीट नहीं डाउनलोड की है तो कर लीजिए, क्योंकि फ्राइडे को आप समझ जाएंगे कि आपका पैशन, वो बर्निंग डिज़ायर, वो वजह, वो किस तरह से आपको कॉन्टिन्यूसली फोकस में रखेगी। क्योंकि जब भी कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे, आगे बढ़ेंगे, गिरेंगे, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। अरे गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, गिरे रहने में प्रॉब्लम है। सो आपको क्या करना होगा? वो आपका जो पैशन है, जो बर्निंग डिज़ायर है, वो आपको उत्साहित करेगी, प्रेरित करेगी। चल उठ खड़ा हो जा, जल्दी आगे काम पे बढ़। क्यों? क्योंकि वो पैशन होगा। आपने और मैंने सबने देखा होगा एक स्पाइडर को। एक स्पाइडर जब ऊपर चढ़ता है ना, कितनी बार गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है। क्या रुक जाता है? नहीं, रुकता नहीं, थमता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो मुझको निरंतर, लगातार गिरने के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। एंड दिस इज व्हाट परसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट। दिस इज माय थर्ड पी, द परसिस्टेंसी। सो आपको निरंतर कार्यशील, प्रयत्नशील रहना है। सुना ना हम सब ने, मूवी भी मस्त थी, लगे रहो मुन्ना भाई। ईसीजी ग्राफ में हम सब ने देखा कि जिसकी लाइन स्ट्रेट होती है
वो होता है जो दुनिया से कूच कर चुका होता है, क्योंकि जो जिंदा इंसान है उसकी ज़िंदगी की लाइफ तो ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यूं ही चलती रहेगी। यही है आपकी और मेरी ज़िंदगी की भी दास्तां, यही है आपका और मेरा अफसाना, क्योंकि जब तक जान है तब तक जहान है, लेकिन जब तक जान है तब तक ये परेशानियों का जंजाल है। सो परेशानियाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन अपने को एक ही चीज़ फोकस में रखनी है। मेरा पर्पस क्या है, मुझे पहुंचना कहाँ है, मेरा पैशन क्या है, मुझे ज़रूरत क्या है पहुंचने की, वो क्या चीज़ें हैं जो मुझको ड्राइव कर रही हैं, जो मुझको मेरे मकसद तक लेके जाएंगी, वो ईंधन क्या है, वो फ्यूल क्या है, वो बर्निंग डिज़ायर क्या है। और उसके बाद निरंतर लगातार एक के बाद प्रयत्न करते चले जाएंगे। छोड़ूंगा नहीं, आई विल बी लाइक अ पोस्टेज स्टैम्प। जब तक अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। माँ जी को हम सब ने देखा, मूवी देखी, क्लिप देखी, और वो एक ही बात कहता है जब एक पत्रकार उससे पूछता है कि भैया ये पहाड़ तोड़ने का कठिन काम क्यों हाथ में ले लिया, तुझे क्या लगता है तू कर पाएगा? तो वो मुस्कुरा के कहता है जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। सो आप और मैं अगर इन कुछ फार्मूलाज को काबू में कर पाए, इनके ऊपर कार्यान्वित अपने लक्ष्य के हिसाब से अपने एफर्ट्स को हम फोकस कर पाए, तो हम भी ज़िंदगी में कोई भी असाध्य से असाध्य लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं, ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों को छू सकते हैं, कामयाबी की इमारतें खड़ी कर सकते हैं। बिकॉज नाउ वी नो देयर आर ओनली 3 principles of success. They are the 3 pillars of success, of which the first one is the purpose, the second one is the passion, and the third one is the persistence. ये तीनों के तीनों इसी सीक्वेंस में अगर हम फॉलो करते रहे तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और 1 घंटे के अफसाना में हम फिर से मिलेंगे फ्राइडे 7 to 8 PM लाइव। मैं डॉक्टर आशीष, आपका सक्सेस कोच, इसी थीम पे इस फ्राइडे को बात करेंगे, द 3 P's ऑफ सक्सेस। डाउनलोड कर लीजिएगा जियो मीट ऐप, क्योंकि हम जियो मीट ऐप पे फ्राइडे 7 से 8 अफसाना में आपसे फिर से मिलने चले जा रहे हैं। चलते चलते इतना ही कहूँगा, एक ही बात ज़िंदगी में याद रखिएगा, देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ पीपल, द सक्सेसफुल पीपल एंड द अनसक्सेसफुल पीपल। द सक्सेसफुल पीपल गिव रिजल्ट्स, द अनसक्सेसफुल पीपल गिव रीजन्स। एक वजह ढूंढ लीजिए कामयाब होने की, 1000 वजहें नाकामयाब होने की उसके आगे छोटी पड़ जाएंगी। एक बार शिद्दत से प्रभु से मांग तो लीजिए और अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, फिर देखिए आपको कामयाब होने से कौन रोक पाएगा। सो आज के वाउ 11 में द 3 P's ऑफ सक्सेस में इतना ही आज आपसे बात करना है। और डिटेल में अफसाना में शाम 7 से 8 फ्राइडे को जियो मीट ऐप पे आपसे मुलाकात करेगा आपका अपना सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष। याद रखिएगा हमारे चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आपका अपना सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा आपको जल्दी ही अगली वाउ सीरीज़ में फिर मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।